अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ नमाज किचन एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, ये जनाब हमारा नेक्स्ट डे का व्लॉग है और यहाँ फैसलाबाद में आए हुए मुझे तीसरा दिन था कि हमें कॉल आई। अम्मी, भाई, बहनोई और सब लोग जो हैं वो लोग भी आ रहे थे सिस्टर का पता लेने के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो वो लोग शाम को जो है वो पहुंच चुके थे। कुछ सरप्राइजली आए थे, कुछ बता के आए थे। और यहाँ पे हम लोग जो है फैमिली में से बड़े बड़े जो हैं सिर्फ जा रहे थे चाचू की तरफ। हमने कहा चले उनसे भी मिल आते हैं, क्योंकि किस्मत से चले आए तो हुए हैं, तो इसी बहाने उनसे भी मुलाकात हो जाए। तो यहाँ पे मोहम्मद मुसब और अब्दुल नाफे जो है वो मेरे पास थे, आगे बैठे हुए थे। बाकी अम्मी, भाई, भाभी वगैरह पीछे बैठे हुए थे। और हम लोग जो है ना रवाना हो चुके थे जाने के लिए। और यहाँ पे अब्दुल नाफ़िज़ जो काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे हैं और वो भाई की गोद में बैठ गए हैं कि मुझे जो है ना इधर ही बैठना है। तो माशाल्लाह से बच्चे आपको पता है कि काफ़ी अक्सर ज़िद करते हैं और अपनी बात जो है ना वो मनवा के छोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना उनकी तरफ रवाना हो चुके थे। वो यहाँ से तकरीबन आधे पौने घंटे की ड्राइव पे थे सिस्टर के घर से ऑलमोस्ट। और वैसे भी मुलाकात आपको पता है कभी-कभी तो जाने होता, तो हमने कहा चले उनसे भी मिल लेते हैं। यहाँ पे मुसब जो है ना मेरी गोद में बैठा हुआ था और यहाँ हम चाचू के घर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे गपशप लगाई जा रही थी, सब बैठे हुए बातचीत हो रही थी। और क्या नाम है, यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट उन्होंने हमारे लिए जो अरेंज किया हुआ था वो मंगवा लिया था। हम लोग उनको बताए बगैर तकरीबन सडनली ही गए थे। हम लोगों ने बताया नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं। और यहाँ पे रहान जो है बड़े शरीफ बन के बैठे हुए और मोहम्मद मुसब जो है ना अपनी एज़ यूजुअल पसंदीदा स्पून्स के साथ लगे हुए हैं। और यहाँ पे हम लोग जब वापसी के लिए निकल रहे थे, क्योंकि घंटा डेढ़ 2 हम लोग बैठे थे वहाँ पे, क्योंकि बच्चे घर में अकेले थे और वो वेट कर रहे थे, इसलिए हम लोग वापस जाने लगे थे, क्योंकि शाम हो रही थी और आपको पता है मौसम भी थोड़ा ठंडा ठंडा आजकल हो गया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना निकल गए थे और यहाँ से तकरीबन अब जाते-जाते भी हमें तकरीबन ज़्यादा अंधेरा ही हो जाना था, क्योंकि डिस्टेंस तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता है यहाँ पे भी ट्रैफ़िक का जो है ना आजकल काफ़ी ज़्यादा रश होता है। फैसलाबाद में भी अब ट्रैफ़िक काफ़ी हो गई हुई है। तो यहाँ पे वही बात है कि जितनी देर मर्ज़ी बैठें, लेकिन जब निकलते हैं तो फिर बहुत सी बातें याद आती थी। चाची रास्ते में खड़ी थी तो कोई ना कोई बात जो है ना याद आ जाती थी। तो यहाँ से हम जो है ना अब निकल गए थे। और रास्ते में चाचू की शॉप आती थी, तो वो भी मैंने तो नहीं देखी। ये देखिए छोटी-छोटी यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लोगों ने लगाई हुई हैं गली मोहल्लों में, बड़ी-बड़ी जैसे लूम्स जिनको बोलते हैं वो हैं। और धागा वगैरह बनाने की, कपड़ा बुनने की फैक्ट्रियाँ जो है ना सारी, ये सारा इंडस्ट्रियल एरिया छोटा-छोटा फैसलाबाद में कहीं पे भी चले जाएँ। ये कोने पे जो है ना शॉप है, ये मैंने पहले नहीं देखी थी, तो मैं भाई से पूछ रही थी कि चाचू की शॉप किधर है? तो वो मुझे बता रहे थे कि ये यहाँ पे है। तो एरिया अच्छा है, इतना बुरा नहीं है। रोड वगैरह भी सही कुशादा, गलियाँ कुशादा है। फैसलाबाद में मोस्टली मैंने देखा है कि गलियाँ और जो रोड्स हैं ना वो काफ़ी खुले-खुले हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग रवाना हो चुके थे। घर भी हम लोग पूछ रहे थे बच्चों को, हमने कहा पूछ लेते हैं कि कुछ खाना-पीना है तो हमें बता दें। लेकिन बच्चे जो हैं वो हमारे से लड़ रहे थे कि भई आप लोग चले गए हैं हमें छोड़ के और इतना टाइम लगा दिया और वापस भी नहीं आए आप लोग अभी तक। तो हम, ज़ाहिर-सी बात है कहीं जाता इंसान तो थोड़ी देर तो आने, कुछ टाइम तो आने-जाने में लग गया था हमारा वहाँ पे, तो हम फिर भी थोड़ी देर बैठे थे। यहाँ पे शाम हो चुकी थी, मैंने बच्चों को कॉल की थी, तो वो सब एक-दूसरे से पूछ रहे थे कि भई ये तो वो, भई खाने के हवाले से कोई भी प्रॉपर हमें आंसर नहीं मिला, तो हमने कुछ भी नहीं लिया। और सिस्टर घर में खाने का अरेंज कर रही थी, वो कह रही थी कि ज़रूरत नहीं है अभी, चलते हैं तो घर में जो भी सिस्टर ने अरेंज किया हुआ था तो हम वो खाते पीते हैं। और जनाब यहाँ हम घर के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं और भाई वगैरह जो है वो गाड़ी पार्क करके आएंगे और हम चलते हैं। इसके साथ जनाब हम अब नेक्स्ट डे का व्लॉग जो है मैं शेयर कर रही हूँ। ये यहाँ पे मोहम्मद मुसब के बाबा आ गए थे, वो लोग तो चले गए थे वापस। वो लोग वापस गए हैं और मोहम्मद मुसब के बाबा आ गए थे और हमने ज़ाहिर है मैंने भांजे की शादी पे भी जाना था, तो उसकी शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो ये मैंने यही सोचा था कि मुसब के शूज़ और अपनी जूते वगैरह यहीं से ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे जो है मुझे लास्ट टाइम भी मिले थे। तो मैंने कहा चले यहीं से ले लेते हैं। मैंने बड़े-बड़े ब्रांड के भी पहन के देखे, लेकिन मेरे पाँव जो है वो बहुत इस मामले में प्रॉब्लम क्रिएट करते। लेकिन यहाँ से मैंने 1-2 दफ़ा शूज़ वगैरह परचेज़ किए थे, तो मुझे बहुत कंफर्टेबल थे। तो ये तीसरा चौथा साल है कि मैं यहीं से शॉपिंग करती हूँ। अपने शूज़ वगैरह कम से
कम यहाँ से लेके चली जाती हूँ। तो हम मुसब के बाबा आए हुए थे, तो वो कहते चलो मैं चलता हूँ साथ, क्योंकि मुसब के खुस्सा वगैरह लेना था, इसके भी घर के जूते भी लेने। ये रेड शूज़ हमने इसके लिए थे, हालांकि इसका बटन ख़राब था, लूज़ था, लेकिन इसका साइज़ और कोई नहीं था। ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और आपको सर्दियों में थोड़ा सा कंफर्टेबल भी होते हैं बच्चों को एवरी टाइम पहनाने के लिए, पानी वगैरह में भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये बंदा जो है ना ढूंढ रहा था, वो भी बस था कि आप ये शूज़ ले जाएं, इसको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इसका बटन ख़राब था, मुझसे भी देने के लिए तैयार नहीं था, तो फिर हमने वो परचेज़ कर लिए थे और ले लिए थे हम लोगों ने कि चलें कोई बात नहीं, खैर है, कुछ बच्चा है, कौन सा इतनी देर पहनने होते हैं, बाद में साइज़ छोटे हो जाते हैं। और यहाँ पे हम खुस्से के लिए आ गए थे। बहुत बाज़ार ढूँढने के बाद हमें ये शॉप मिली थी। खुस्सा जिस तरह का मुझे चाहिए था, इसके ब्लैक ड्रेस के साथ ब्लैक ब्लैक मुझे एम्ब्रॉयडर्ड और ये इन्होंने कैटो बंद की हुई थी यहाँ पे। तो मुझसे बार-बार उधर जा रहा था, देख रहा था पहले। तो यहाँ पे मुझे खुस्सा इसकी जो फिटिंग के हिसाब से मुझे चाहिए था, क्योंकि जो वेलवेट के कुर्से होते हैं उससे इसके पाँव में फिटिंग नहीं आ रही थी। इसके पाँव माशाल्लाह थोड़ा चौड़ा और भारी था, तो यहाँ पे मुझे एम्ब्रॉयडर्ड चाहिए था और पाँव में फिटिंग भी चाहिए थी, ताकि बच्चा थोड़ी देर पहने भी, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है कुर्सा जो है ना नॉर्मली या तो उतार देते हैं, तो यहाँ पर वो बेचारे उनको डी शेप करके पहनते हैं। कि यहाँ पे इसकी फ़िटिंग बहुत ज़बरदस्त आई थी, बहुत ही ज़बरदस्त। लेकिन हमारा इस बंदे के साथ रेट नहीं बना था, बड़ा रूड और बदतमीज़ किस्म का बंदा था। तो हमने कहा चले नहीं लेते, कोई बात नहीं, खुद से ही है ना, कहीं और से मिल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बहुत ज़्यादा हमें इसके लिए जो है ना जलील होना पड़ेगा। मुसब के पाँव में इसकी फ़िटिंग बहुत ज़बरदस्त आई थी और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था और बिल्कुल भी उतर नहीं रहा था। लेकिन हमने ये परचेज़ नहीं किया था, क्योंकि हमारा उसके साथ रेट नहीं बना था। और उस बंदे ने, ऐसे बेदीद लोग हैं भई, लाहौर में तो पीछे-पीछे बार-बार बुलाते, बाजी आ जाए, बाजी आ जाइए, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा वापस नहीं बुलाता। चीज़ लेने जाते हैं जब भी, तो ऐसे ही भेज देते हैं। यहाँ पे मुसब साहब के हाथ में हॉकी आ गई हुई थी, इसने रास्ते से एक टॉय लिए थे हमने, इसने वहीं पे शॉप पे खुलवा लिए थे ज़बरदस्ती कि खोले हैं। यहाँ पे मैं अपने शूज़ लेने के लिए आई हुई थी, तो जो भी वैरायटी मुझे नज़र आ रही थी, मुझे पसंद नहीं आ रहे थे शूज़, तो फिर मैंने एक ही यहाँ से अपना फैंसी जूता नॉर्मल सा लिया था बस पहनने के लिए। और वापसी के लिए जो है हम रवाना हो चुके थे। और इसके साथ ही व्यूअर्स इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में हाज़िर होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। और इसके साथ मैं सिर्फ व्यूअर्स आपको ये भी बता दूं कि सिस्टर के साथ-साथ चेकअप्स जो हैं वो चल रहे हैं। इसकी फर्दर अपडेट जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको दिखाएँगे। और यहाँ पे हम लोग घर पहुँच चुके हैं और मोहम्मद मुसब साहब जो है ना, वो अपनी हॉकी और अपनी बॉल्स वगैरह लेके तो दरवाज़ा नॉक कर रहा है। तो यहाँ पे वो लोग आ रहे हैं अब दरवाज़ा खोलने के लिए। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।